Hello guys, in this video we will talk about different types of goods. This is most important topic for UGC NET exam and UPSC exam और अदर competitive exams. So चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ये अभी हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी जो गुड्स होती हैं किस तरीके से वो प्राइस से रिलेट करती हैं या फिर वो इनकम से रिलेट करती है, कैसे इनकम और प्राइस के अंदर चेंज होने से उनके अंदर जो है चेंज आता है, तो वो इसके अंदर हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन इनकम। इट मीन्स क्या होता है कि इनकम इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है कि कितना मतलब इनकम के अंदर, आय के अंदर क्या है कि चेंज होने से जो डिमांड है किसी वस्तु की उसके अंदर कितना चेंज आता है। इट मीन्स क्या है कि इनकम इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ, इसके अंदर हमने ये मान लिया क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। इट मीन्स क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर। अगर इनकम में चेंज होता है, क्योंकि इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनकम के अंदर चेंज होता है। अब चेंज भी दो तरीके से हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है या इनकम कम हो सकती है। इनकम के अंदर जैसा भी चेंज होगा उसी तरीके से रिस्पॉन्सिव करेगी हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, तो उसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज होगा जैसा इनकम के अंदर चेंज होगा। तो इसका जब इसको हम निकालते हैं, जो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं। ए नॉर्मल गुड मीन्स एन इंक्रीज इन इनकम causes एन इंक्रीज इन डिमांड। इट मीन्स क्या है कि जो सामान्य वस्तुएं होती हैं वो कौन सी वस्तुएं होती हैं कि जिनकी क्या है कि इनकम बढ़ने के साथ क्या है कि वो उन वस्तु की क्या है कि मांग बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा कह लीजिए आप। एंड वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है कि इसका उल्टा भी उतना ही सही है। मतलब इनकम अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की डिमांड, किसी वस्तु की जब डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, या फिर इनकम कम होती है तो किसी वस्तु की डिमांड जब कम हो जाती है तो उसको कहेंगे हम सामान्य वस्तुएं। इट हैज़ ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मीन्स क्या है कि इसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब जो साइन होता है या फिर जो रिलेशनशिप होता है इनकम डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम के बीच में, तो इन वस्तुओं के अंदर क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में चलता है। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी क्वांटिटी की, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड कम होगी। नॉट ए नॉर्मल गुड कैन बी इनकम इलास्टिक और इनकम इन इलास्टिक। ये हमें नोट कर लेना चाहिए कि जो एक नॉर्मल गुड्स होती है वो कैन बी क्या हो सकती है, इनकम इलास्टिक भी हो सकती है और इनकम इन इलास्टिक भी हो सकती है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर क्या है कि किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं हम। नीचे हम क्या लेंगे, क्वांटिटी को लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये हमारा जीरो रहेगा, और ऊपर जो होगा हमारा इनकम को हम लेके चलेंगे। इसमें हम प्राइस से रिलेट नहीं कर रहे हैं, प्राइस का भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनकम से जब क्वांटिटी डिमांडेड को रिलेट किया जाता है सामान्य वस्तुओं के अंदर, तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं सामान्य वस्तुओं के लिए। तो वो क्या है कि जब इनकम आई तक है, जस्ट आई है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो क्यू है, और जैसे इनकम हमारी I1 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी Q से Q1 तक बढ़ जाती है। मतलब आय बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, Q से वो Q1 तक हो जाएगी। तो जो इनकम हमारी आई है तो उससे जो हमारी इस तरीके से डिमांड बढ़ाएंगे हम, तो डिमांड हमारी Q तक आएगी, और जब इनकम I1 हो जाती है तो ये हमारी इस तरीके से Q1 तक आएगी। तो जब इनके बीच से क्या है कि दोनों पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारा डिमांड कर्व आएगा। डिमांड कर्व जब रिलेट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को इनकम के साथ तो ये पॉजिटिव दिखाता है, इस तरीके से बनेगा वो ऊपर की तरफ। लेकिन क्या है कि अगर हम उसको प्राइस से रिलेट करते हैं तो प्राइस के अंदर क्या होता है हमारा, तो प्राइस के अंदर हमारा इस तरीके से ये हमारी नीचे क्वांटिटी हमने ले ली, और ऊपर यहाँ पे इनकम की जगह अगर हम प्राइस लेते हैं तो प्राइस क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड हम सभी ने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कीमत कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी।
तो मान लिया प्राइस पहले P1 है इतनी, और उस पर इतनी क्वांटिटी क्या है कि डिमांड हो रही है। ये P1 मैंने मान लिया, और Q1 क्या है कि क्वांटिटी डिमांड, Q1 क्या है क्वांटिटी डिमांड हो रही है, नीचे ये 0 है। तो इस तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर क्या है कि कीमत बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत मान लिया P2 हो गई, P2, और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे Q2 हो गई। उस तरीके से अगर हम देखें तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें जो ग्राफ आएगा, ग्राफ के अंदर जो सामान्य वस्तुओं के लिए बनाया, ये भी जब प्राइस से रिलेट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, तो इसके अंदर जो लाइन आएगी डिमांड कर्व जो आएगा हमारा, वो डिमांड कर्व इन पॉइंट्स को मिलाने से आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इस पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व होगा, डी। तो ये डी हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। अगर हम प्राइस से रिलेट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, और इनकम से रिलेट करते हैं तो डिमांड कर्व हमारा पॉजिटिव इस तरीके से बनेगा, शेप उसकी ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ये हमें दिखाती है कि इनकम से रिलेट करने पर या सामान्य जो प्राइस से रिलेट करने पर जो डिमांड कर्व है सामान्य वस्तुओं के, वो किस तरीके से क्या है कि बन सकते हैं, किस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, तो लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, ये लग्जरी गुड मीन्स एन इंक्रीज इन इनकम कोजेज ए बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या है कि जो सामान्य वस्तुएं हमने पढ़ी है, सामान्य वस्तुओं में तो क्या है कि हमने यही पढ़ा है कि इनकम जब बढ़ जाती है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जो लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड के अंदर क्या होता है कि इनकम बढ़ती है और डिमांड भी इसमें भी क्या है कि सामान्य वस्तुओं के तरीके से डिमांड बढ़ती है, लेकिन बिगर परसेंटेज क्या है कि जो डिमांड बढ़ती है वो सामान्य वस्तुओं से ज़्यादा इसके अंदर क्या है कि बढ़ती है। तो बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड मतलब ज़्यादा क्या है कि बड़ा जो है परसेंटेज डिमांड के अंदर आता है, चेंज आता है, बड़ा परसेंटेज डिमांड होती है उस आउटपुट उसकी उत्पाद की, गुड की बड़ी डिमांड होती है इनकम बढ़ने से, तो उनको कहा जाता है लग्जरी गुड्स, मतलब सामान्य वस्तुओं से ज़्यादा मांग की जाती है। तो इनमें ये अंतर रहता है सामान्य वस्तुएं और लग्जरी गुड्स के अंदर। तो इट मीन्स दैट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि जो इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम बढ़ने से क्या है कि डिमांड क्या है कि परसेंटेज चेंज उसके अंदर ज़्यादा आता है, परसेंटेज जो इंक्रीज है उसके अंदर वो ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HD TV वुड बी ए लग्जरी गुड। HD TV क्या है कि एक लग्जरी गुड है। व्हेन इनकम राइजेज पीपल स्पेंड ए हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन द लग्जरी गुड। ए लग्जरी गुड इज़ ऑल्सो ए नॉर्मल गुड। तो ये भी मेन पॉइंट है इसमें। पहले ये देख लेते हैं कि जैसे HD TV मैंने लिया लग्जरी गुड का एग्जांपल है, तो जैसे इसकी जो इनकम है, मतलब किसी व्यक्ति की जो इनकम अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्योंकि वो HD TV लग्जरी गुड्स है तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, स्पेंड ए हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन द लग्जरी गुड। अब एक बात मेन जो इसके अंदर आती है वो है ए लग्जरी गुड इज़ ऑल्सो ए नॉर्मल गुड। तो एक लग्जरी गुड जो है वो क्या है कि एक नॉर्मल गुड होती है, बट ए नॉर्मल गुड इजंट नेसेसरली ए लग्जरी गुड। परंतु जो सामान्य वस्तुएं हैं वो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लग्जरी गुड हों। मतलब क्या है कि कोई भी लग्जरी गुड क्या है कि वो सामान्य वस्तु तो होती है, लेकिन सारी जो सामान्य वस्तुएं हैं वो लग्जरी गुड हो भी सकती हैं, उनका कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये आप पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें क्या है कि लग्जरी गुड का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ इसी के अंदर देखेंगे हम इसको। तो लग्जरी गुड के अंदर क्या है कि जैसे मैंने ये इनकम है हमारी I और ये I1 हो जाती है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है हमारी, अब सामान्य वस्तु में तो ये हमने ग्राफ बना ही दिया था, इस तरीके से बनेगा। लेकिन जो हमारी क्या है कि लग्जरी गुड्स के अंदर ये ग्राफ किस तरीके से होगा हमारा, तो इनकम जैसे ही बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि ये इतनी क्वांटिटी डिमांड थी सामान्य वस्तुओं में Q से Q1 तक बढ़ी थी, I से I1 तक इनकम बढ़ी थी। लेकिन I से I1 तक इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स के लिए क्या रिएक्ट होता है, इसका क्या रिएक्शन पड़ता है, क्या चेंज उसके अंदर आता है। तो इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के अंदर लग्जरी गुड की, तो उसमें क्या है कि I1 पर जो क्वांटिटी डिमांड होगी लग्जरी गुड की वो पहले से सामान्य वस्तुओं से ज़्यादा होगी। इट मीन्स
वो मैंने मान लिया यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो क्या होगी, ये हमने मान लिया Q2 के बराबर, Q2 के बराबर हमने इसको ले लिया। तो Q2 के बराबर ये क्वांटिटी डिमांड इसके अंदर लग्जरी गुड के अंदर होगी। पहले I1 पे हमने मान लिया Q डिमांड हो रही है किसकी, लग्जरी गुड की, और जैसे ही I1 हो जाती है इनकम, तो जो डिमांड हो जाती है वो Q2 के बराबर हो जाती है I1 पे। तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व होगा। किस किस उसमें, जब हम लग्जरी गुड के ग्राफ को देखते हैं, लग्जरी गुड के अंदर क्या होगा, डिमांड कर्व जो शेप होगी वो और ज़्यादा बाहर की तरफ होगी सामान्य वस्तुओं के मुकाबले, क्योंकि डिमांड पहले से सामान्य वस्तुओं के मुकाबले क्या होगी, कंपैरिजन में ज़्यादा होगी इनकम बढ़ने से। तो ये क्या है कि लग्जरी गुड के अंदर इस तरीके से डिमांड कर्व हमारा क्या कि हम शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे आप हमारी इन्फीरियर गुड्स। सो इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, एन इन्फीरियर गुड मीन्स एन इंक्रीज इन इनकम कोजेज ए फॉल इन डिमांड। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो वैसे वैसे जो वस्तु है उनकी अगर डिमांड कम होने लग जाए, या फिर आय कम होने से उनकी डिमांड बढ़ने लग जाए, उसको हम वाइस वर्सा बोलेंगे, तो उन वस्तुओं को कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स। इट इज़ ए गुड विद ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो गुड है वो क्या है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके अंदर शो करता है, कि सामान्य वस्तुओं के अंदर क्या था, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके अंदर क्या है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब साइन जो आएगा इन वस्तुओं के लिए, इनकम के लिए, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, तो वो आएगा नेगेटिव। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फीरियर गुड इज लो क्वालिटीज पोटैटोज एंड ब्लैक एंड वाइट टीवी। when your income rises you buy less potatoes and more हाई क्वालिटी। तो जैसे ही आपकी इनकम कम होती है, या सॉरी जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, तो क्या करेंगे आप, कम पोटैटोज़ जो लो क्वालिटीज़ पोटैटो है, आलू है, उनकी क्या है कि कम मात्रा आप खरीदेंगे। इसी तरीके से टीवी के ऊपर भी, ब्लैक एंड वाइट अगर टीवी है तो जैसे ही आपकी इनकम राइज होती है, बढ़ जाती है, तो आप ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये होती है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स को क्या है कि अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरीके से बन सकता है, तो नीचे हमने लिया डिमांड ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी इन यूनिट्स, और ऊपर ले लिया हमने इनकम को। सो जैसे ही हमारी इनकम क्या है, यहाँ पे इनकम वाई के बराबर है हमारी, तो इनकम वाई के ऊपर क्या है, हमारी डिमांड जो है, इनकम वाई पे हमारी डिमांड है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ये इनकम वाई के ऊपर डिमांड है, ये हमारी इस तरीके से डिमांड इतनी क्यू के बराबर हमारी डिमांड हो रही है। जैसे ही इनकम बढ़ जाती है तो इनकी मांग क्या हो जाती है, इन वस्तुओं की मांग, इन्फीरियर गुड्स की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। तो मैंने ब्लैक एंड वाइट टीवी का इसके अंदर एग्जांपल या ग्राफ में भी, तो Y1 अगर इनकम हो जाती है तो जो डिमांड होगी वो Q1 के बराबर आएगी। तो क्या होगी, डिमांड कम हो गई। अब जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो इस तरीके से हमारा बनेगा, जिसको हम DD डिनोट कर सकते हैं। तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड फॉल्स फ्रॉम OQ से कहाँ तक, OQ1 तक। पहले डिमांड कितनी थी, OQ तक थी, अब डिमांड कितनी हो गई, OQ1 तक हो गई। और किससे, पहले इनकम OY थी, और फिर इनकम जब OY1 हो गई तो डिमांड OQ1 हो गई। तो इस तरीके से डिमांड क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, दिखाएगी। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये इस तरीके से हम क्या है कि इनकम इलास्टिक के साथ इन्फीरियर गुड्स को भी दिखा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा इसमें नॉर्मल गुड्स को, लग्जरी गुड्स को और इन्फीरियर गुड्स को। तो ये हमने देखा इसके अंदर। इनके कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। तो पहला अगर हम लेते हैं लग्जरी गुड को, तो सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड जो है वो लग्जरी गुड का एग्जांपल है। ऑर्गेनिक लग्जरी कॉफ़ी, नेटफ्लिक्स टीवी, ऑडी गाड़ी जो है, या फिर कोई और भी गाड़ी आप ले सकते हैं, ये फॉरेन हॉलीडे टू स्विट्ज़रलैंड। तो ये क्या सारी लग्जरी गुड्स के एग्जांपल हैं। इनके अंदर क्या कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड क्या है कि ज़्यादा, मतलब सामान्य वस्तुओं से भी ज़्यादा आप इनकी डिमांड क्या करेंगे, डिमांड क्या है कि करेंगे, सामान्य वस्तुओं से भी ज़्यादा करेंगे आप इनकी डिमांड। तो वो है हमारी लग्जरी गुड्स, ये कुछ एग्जांपल हैं। उसी तरीके से नॉर्मल गुड्स क्या है कि हमारी ऑर्डनरी
जो हमारा सामान्य जो ब्रॉडबैंड होता है वो ऑर्डिनरी टीवी सेटअप बॉक्स बोल सकते हैं हम उसको, ये हो सकता है। और जो हमारी फोर्ड फोकस कार हो सकती है कोई, तो कोई नॉर्मल कार भी हो सकती है, कोई कई एग्जांपल हो सकते हैं गाड़ियों के, कार के। हॉलीडे टू समवेयर वेयर क्लोज टू वेयर यू लिव, मतलब किसी अपने संबंधी के पास, अपने साथी के पास, अपने क्लोज वन के पास आप जब घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है कि हमारा नॉर्मल गुड्स के अंदर आएगा, सामान्य वस्तु के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है कि इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल कौन से हमारे, तो इन्फीरियर गुड मैंने आपको पहले बता ही दिया, जिसके अंदर क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी नेगेटिव रहती है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। सो लो क्वालिटीज़ पोटैटोज़, लो क्वालिटीज़ मिल्क एंड ब्लैक एंड वाइट टीवी एक्सेट्रा, तो ये हमारे क्या होंगी, इन्फीरियर गुड्स होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें अदर टाइप्स ऑफ गुड्स की, तो अदर टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले अगर आती है तो वो है हमारी नेसेसिटी गुड या नेसेसरी गुड्स। सो नेसेसिटी गुड्स कौन सी होती है, समथिंग नीडेड फॉर बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसी वस्तुएं जो क्या है कि मनुष्य के एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए क्या है कि ज़रूरी है, उसके रहने के लिए ज़रूरी है, उसके जीवन यापन के लिए क्या है कि ज़रूरी है, जैसे कि फूड, वाटर, हाउसिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, दो दिस बिकम ए सब्जेक्टिव टर्म, इज इलेक्ट्रिसिटी ए नेसेसिटी। सो ये हम मान के चलते हैं क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो की नेसेसिटी है। इज ब्रॉडबैंड इंटरनेट इज ए नेसेसिटी। सो क्या है कि ये भी क्या है कि नेसेसिटी, ज़रूरतें बन जाती हैं अगर आदमी जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई उपभोक्ता जो है, इनकी क्या है कि समय के साथ साथ इनकी जो डिमांड है वो बढ़ाता जाता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस उपभोक्ता के लिए क्या है कि नेसेसिटी गुड्स बन जाती हैं। सो कंफर्ट गुड्स के कौन सी हैं, सेकंड जो पॉइंट हमारा वो है ए गुड विच इजंट ए नेसेसिटी। सो एक जो वस्तु है वो क्या है कि नेसेसिटी नहीं हो सकती है। कंफर्ट गुड कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए गुड विच इजंट ए नेसेसिटी, मतलब जो वस्तुएं नेसेसिटी नहीं है बट गिव्स एन्जॉयमेंट, यूटिलिटी, सब्सक्रिप्शन, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने सब्सक्रिप्शन टू नेटफ्लिक्स और टेक अवे फूड। सो क्या है कि जो वस्तुएं नेसेसिटी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप उनका उपभोग करते हैं तो वो आपको कंफर्ट देती है, आपको आरामदायक लगती हैं, आपको इन्जॉय फील कराती हैं, आपकी यूटिलिटी को क्या करती हैं, मतलब संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फेक्शन आपको मोर देती हैं, अधिक देती हैं, तो वो क्या है कि आपकी कंफर्ट गुड है, बट वो नेसेसिटी गुड्स नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया सब्सक्रिप्शन टू नेटफ्लिक्स अगर आप लेते हैं, टेक अवे फूड आप लेते हैं, बाहर कोई खाना खाने के लिए जाते हैं, तो ये क्या आपके कंफर्ट गुड्स हैं। एक कंफर्ट गुड में बिकम ए लग्जरी, मतलब एक कंफर्ट गुड क्या है कि लग्जरी गुड्स बन सकती है। तो एक जो कंफर्ट गुड होती है, आरामदायक जो वस्तु है, वो हमारी लग्जरी गुड्स बन सकती है। उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट हमारा। सो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका क्या है कि हम एक साथ क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, मतलब एक साथ में क्या है कि दोनों वस्तुओं का यूज़ किया जाता है, इसमें एक सिंगल वस्तु नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। कम्प्लीमेंट्री और आगे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आएगी। सो कम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या है कि सिंगल गुड नहीं होती है, इसके अंदर दो वस्तुएं होती है जो दोनों या तो आपस में रिलेट करती हैं, या दोनों आपस में, दोनों की मतलब क्या है कि दोनों का उपभोग करना जरूरी होता है, सिंगल का हम उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले टीवी एंड डीवीडी प्लेयर, तो अगर हम टीवी एंड डीवीडी प्लेयर क्या है कि टीवी के साथ क्या है डीवीडी प्लेयर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके साथ क्या है कि कार और पेट्रोल जो है वो भी एग्जांपल हो सकता है, कार एंड पेट्रोल की। कार जो है, कार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो उसकी होगी वो होगी पेट्रोल। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं। सो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, मतलब दोनों वस्तुएं एक साथ में यूज की जाएंगी, दोनों वस्तुओं का एक साथ में उपभोग किया जाएगा अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए। उसके बाद क्या है कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या है कि गुड्स विच आर अल्टरनेटिव्स, मतलब इसके अंदर भी क्या है कि दो वस्तुएं होती है, लेकिन क्या है कि दोनों रिलेट ज़रूर करती हैं, लेकिन क्या है कि गुड्स विच आर अल्टरनेटिव्स, मतलब उनमें से एक को यूज किया जा सकता है दूसरे को छोड़ के, दूसरी वस्तु को छोड़ के। जैसे पेप्सी एंड कोका कोला,
पेप्सी एंड कोका कोला हो सकती है हमारी टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी जो है वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, पेप्सी और कोका कोला एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये क्या है कि हमारा इस तरीके से वो कौन सी हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब क्या है कि हमारे पास अल्टरनेट कोई ना कोई जो है वस्तु रहती है एक वस्तु के कंपैरिजन में, तो वो क्या हमारी वो दोनों वस्तुएं क्या हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, पेप्सी एंड कोका कोला हो सकता है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर। सो चाय और कॉफ़ी का तो एग्जांपल लेते ही है, इसके अंदर पेन और पेंसिल हो सकता है। तो मतलब ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारी काम करती हैं, होती हैं। उसके बाद अगर हम ग्राफ देखें इसके अंदर, तो पहले मैंने इसके अंदर लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्स एक्सिस पे और प्राइस ऑफ गुड को वाई एक्सिस पे। तो इसमें क्या है कि प्राइस ऑफ गुड जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने, मान लिया यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड हमारा टी का है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी किसकी है, कॉफ़ी की है, जो उसके सब्स्टिट्यूट है, जो उसके अल्टरनेट में है कॉफ़ी। सो ये मैंने कॉफ़ी को लिया, इस पर नीचे डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांडेड है कॉफ़ी की रहेगी इसमें, और जो प्राइस है वो टी की है। तो पहले प्राइस अगर टी की वो पी के बराबर है तो डिमांड उसकी क्या होगी हमारी, वो डी के बराबर है। जैसे ही जो प्राइस है उसकी, जो प्राइस है उसके अंदर इसमें क्या है कि जैसे प्राइस पी डैश हो जाती है, यहाँ पे क्या है कि कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस किसकी बढ़ रही है, टी की। तो जैसे ही टी की प्राइस पी डैश तक हो जाती है, ये ऊपर की तरफ जो मैंने लिया है पी डैश तक हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाएगी कॉफ़ी की। कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी डी डैश तक। तो इस तरीके से काम करेगी। उसके बाद जो इनके अंदर क्या है कि जब पहले प्राइस टी की पी थी, तो हमारा इस तरीके से क्वांटिटी डिमांड की कॉफ़ी की डी के बराबर थी। जैसे ही प्राइस पी डैश हो गई टी की, तो क्वांटिटी डिमांड कॉफ़ी की क्या हो गई, बढ़ गई पहले के मुकाबले। तो पहले कॉफ़ी की डिमांड इतनी हो रही थी डी के बराबर, और जब जैसे ही प्राइस टी की बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड डी डैश के बराबर होने लग गई। जब इसको लाइन को खींचेगा हम, तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, इस तरीके से डिमांड लाइन आएगी हमारी, डिमांड कर्व इस तरीके से हमारा बनेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव। प्राइस एक वस्तु की होती है, जैसे टी की लिया हमने, और क्वांटिटी डिमांडेड कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का के साथ जो उसका कॉफ़ी की डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप होगा प्राइस ऑफ टी का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड किसकी, कॉफ़ी की बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्राइस टी की कम होगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी किसकी, कॉफ़ी की। इसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे मैंने लिया है पेट्रोल को। पेट्रोल यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है हमारी पेट्रोल, और पेट्रोल को मैंने नीचे ले लिया है पेट्रोल। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड के अंदर मैंने लिया है कार को। ये हमारे पास कार है। कार के अंदर क्या है कि जैसे ही प्राइस कार की क्या है, पी के बराबर है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या है, डी के बराबर है, किसकी, पेट्रोल की डिमांड हो रही है डी के बराबर, जैसे ही कार की प्राइस पी के बराबर है। और जैसे ही कार की प्राइस पी डैश हो जाती है, पी डैश पे हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये इसके बराबर डी डैश के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या हमारा इस तरीके से क्या कि कार की प्राइस जैसे ही बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, कार को कम खरीदेंगे, और जैसे ही कार को कम खरीदेंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करेगी। तो इसके अंदर जो इसको मिलाएंगे हम लाइन को, तो हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप के अंदर आएगा, इस तरीके से नेगेटिव स्लोप डी। तो इसमें क्या है कि जो प्राइस ऑफ वन गुड, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कार, वो रिलेट करती है दूसरी गुड के साथ, दूसरी गुड जो हमारी प्राइस है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड, उसके अंदर जो रिलेशनशिप होगा इन दोनों के अंदर वो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के अंदर वो हमारा नेगेटिव रहेगा। जैसे ही क्या है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था, जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके अंदर क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हमारा गिवन गुड्स कौन सी होती हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, उसका पैराडॉक्स है, उसका विरोधाभास है लॉ ऑफ डिमांड का। सो उस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या हो रहता है हमारा, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इफ़ ए प्राइस ऑफ ए गुड इज इंक्रीज देन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये क्या करता है, ये गिवन गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और उसकी कीमत कम होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। सो ए रेयर टाइप ऑफ गुड वेयर एन इंक्रीज इन प्राइस कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड। तो कोई रेयर टाइप की गुड्स होती हैं, वो क्या है कि जिनके अंदर क्या होता है कि अगर उनकी प्राइस कीमत बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, विरोधाभास है। एंड द रीजन इज़ दैट द इनकम इफेक्ट ऑफ ए राइज इन प्राइस causes you to buy more of this cheap good. So the reason is that क्या है कि income effect of a rise in the price. So income effect क्या है कि causes you to buy more of this cheap good because you can't afford more expensive goods. तो क्या है कि हम और जो है एक्सपेंसिव गुड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, if the price of wheat rises, a poor peasant may not be able to afford meat। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेज, मतलब अगर गेहूं का जो है कीमत जो है बढ़ती है, ये पुअर पीजेंट जो है, कोई किसान जो है, कोई आदमी व्यक्ति जो है पुअर, वो क्या है, गरीब जो है, मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड मीट, मतलब मीट को अफोर्ड नहीं कर सकता है एनी मोर, सो हैज़ टू बाई मोर वीट। तो वो क्या करेगा, वीट को ज़्यादा खरीदेगा, उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो। पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ गिवन गुड्स, राइस हो सकता है, पोटैटोज़, ब्रेड। तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ग्राफ के अंदर अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से हो सकता है, हमारा क्वांटिटी हमने नीचे की तरफ ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये हमारा 0 है, और प्राइस हमने ऊपर की तरफ ले लिया वाई एक्सिस पे। सो जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, Q1 के बराबर है, और जैसे ही प्राइस हमारी क्या है कि P2 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी किसके बराबर हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी हो जाती है Q2 के बराबर। तो ये जो लाइन आएगी ये हमारा होगा डिमांड कर्व, किसमें, प्राइस से रिलेट किया हमने क्वांटिटी डिमांडेड को, लेकिन रिलेशनशिप पॉजिटिव होने के कारण जो डिमांड कर्व होगा क्या होगा, पॉजिटिव तरीके से आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसा कि नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है, वो नेगेटिव डिमांड कर्व होता है प्राइस से जब रिलेट करते हैं, और जो हमारा गिवन गुड्स है तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करने के कारण क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, ग्राफ के अंदर डी हमारा क्या होएगा, इसके अंदर जो शेप है वो क्या होगी, पॉजिटिव तरीके से आएगा, और इसमें सामान्य वस्तुओं में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, तो हमारा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप के अंदर आएगा। उसके बाद बात करते हैं वेबलन और स्नॉब गुड्स की। तो वेबलन और स्नॉब गुड्स कौन सी होती हैं, ए गुड वेयर एन इंक्रीज इन प्राइस एनकरेजेज पीपल टू बाई मोर ऑफ इट। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके क्या है कि अगर उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो पीपल क्या है, लोगों को क्या है कि वो एनकरेज करती है और उनको ख़रीदने के लिए, मतलब उनको उनकी ओर डिमांड करने के लिए वो एनकरेज करती है लोगों को, जब उनकी क्या है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ बिकॉज दे थिंक मोर एक्सपेंसिव गुड्स आर बेटर। तो ये ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो मोर एक्सपेंसिव, जो कीमती वस्तुएं हैं, तो इनको कीमती वस्तुएं भी हम बोल सकते हैं। सो जो कीमती वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेबलन और स्नॉब गुड्स अगर हम लें तो सम फॉर्म्स ऑफ आर्ट, डिज़ाइनर, क्लोथ्स। सो क्लोथ्स हो सकते हैं, आर्ट्स हो सकते हैं, या ज्वेलरी हो सकती है इसके अंदर। सो ये क्या ये हमारी वेबलन और स्नॉब गुड्स हैं। इसके अंदर अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को भी हम दिखा सकते हैं। ग्राफ के अंदर क्या है कि हमारा वेबलन गुड्स किस तरीके से काम करेगा। वेबलन गुड्स के अंदर ग्राफ जो होगा, सो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को लिया है और ऊपर वही प्राइसेस को वाई एक्सिस पे। सो P1 जो क्वांटिटी है, तो P1 क्वांटिटी के ऊपर क्या है कि हमारी P1 प्राइस है, P1 प्राइस के ऊपर हमारी क्वांटिटी Q1 के बराबर है। जैसे ही प्राइस P2 हो जाती है तो क्वांटिटी Q2 के बराबर हो जाती है, Q2 के बराबर हो जाती है इस तरीके से ये। सो Q2 के बराबर हो जाती है। सो पहले जो था ये हमारा इस तरीके से डिमांड कर्व आएगा, ये था इस डिमांड कर्व।
जैसे ही प्राइस बढ़ गई एक्सपेंसिव गुड्स की, सो लोगों ने उनको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये वेवलेंट गुड्स होती हैं। इस तरीके से डिमांड D1 से D2 तक शिफ्ट कर जाएगा। सो ये हमारी वेवलेंट गुड्स। सो इस वीडियो के अंदर क्या है कि हमने हर एक गुड्स को अलग तरीके से समझा है, देखा है, माइक्रो गुड्स कौन सी होती हैं। सो कुछ को हमने प्राइस के साथ भी रिलेट किया और कुछ को इनकम के साथ भी रिलेट किया है। इम्पोर्टेंट गुड्स हैं सभी की सभी, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, उसके बाद लग्जरी गुड्स कौन सी होती हैं, इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद क्या है कि कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए लग्जरी गुड्स के, नॉर्मल गुड्स के और इन्फीरियर गुड्स के। उसके बाद नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिफन गुड्स और वेवलेंट गुड्स। तो ये काफ़ी सारी वस्तुएं हैं, सबको मैंने अलग अलग से इसमें समझाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।